अच्छा जी, 9th क्लास फिजिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स जो डिस्कस कर रहे थे उसका हमारे पास जो टॉपिक होगा और उस टॉपिक का आज नाम है पोजीशन पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 फिजिक्स और हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है पोजीशन। पोजीशन का लफ्ज़ी मतलब उर्दू में इसका कैसे क्या होता है? पोजीशन किस चीज़ को कहते हैं? जगह। बच्चे ने कहा ठीक है जी। हालत, ठीक है, ये भी सही है। पोजीशन हम कहते हैं किसी चीज़ की हालत को, उसकी जगह को, आम अल्फाज में यही बयान किया जाता है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। कि पोजीशन से मुराद है कि किसी भी पॉइंट की या किसी भी चीज़ की एक मीन पोजीशन से जो उसका डिस्टेंस होगा, कहाँ पर पड़ी है, किस जगह पर वाक़ई है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन कहते हैं उसकी। तो हमारे पास जो है इधर कि इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की मोशन को अगर आप बताना चाह रहे हैं, चाहे वो जानदार चीज़ है चाहे वो बेजान चीज़ है। बेजान मतलब गाड़ी हो गई, ट्रक, जितने भी आपके पास व्हीकल्स वगैरह हैं ये हो गए, या इवन के इंसान है, जानवर हैं, पौधे हैं। तो मोशन के बारे में जब आप डिस्कस करेंगे, वी मस्ट फर्स्ट टू एबल टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन। सबसे पहले हमें उसकी पोजीशन बतानी होगी। क्या मतलब है कि एक बॉडी जो है वो किस जगह से किस जगह ट्रांसफर हुई है, सही है ना। अब आप घर से इधर आए हैं, इधर से वापस घर जाएंगे, तो मेन पोजीशन जो आपकी होगी, फॉर एग्जाम्पल घर से आए थे ना, उस वक्त घर आपका मेन पोजीशन होगी जहाँ से आपने मोशन को स्टार्ट किया। फिर यहाँ से जाएंगे तो ये, तो वो जो जगह है मेन, जिसको हम उसकी मेन पोजीशन कहते हैं, तो उसको डिस्क्राइब करना ज़रूरी होता है। मेन पोजीशन के बगैर आप यूँ समझें कि आपने मोशन तो डिस्कस की है लेकिन एक बॉडी की पोजीशन को वाज़े आपने नहीं किया। तो वेयर इट इज़ एट एनी पार्टिकुलर ऑफ टाइम, वक्त कोई भी हो, कोई भी, उससे वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। उसकी अगर मोशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो ये आपको बताना होगा कि वो किधर से किधर तक जो है वो ट्रैवल कर रही है। मोर प्रिसाइजली, प्रिसाइज माना एक्यूरेट, सही सही, बिल्कुल एग्जैक्ट, इसको कहते हैं प्रिसाइज। वी नीड टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द कन्वीनियंट रेफरेंस। अब मैं डेफिनेशन लिखूंगा, अभी लिखता हूँ डेफिनेशन क्या है, लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐसे सवालात होते हैं ना टॉपिक से रिलेटेड, तो वो बंदे के जहन में आ जाते हैं। तो इस वजह से क्या लिखा है कि हमें एक कन्वीनियंट रेफरेंस की ज़रूरत होती है। कन्वीनियंट तो मतलब आसानी के लिए ना। रेफरेंस से क्या मुराद है? रेफरेंस समझता है कोई? रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस हम अपनी ज़बान में कहते हैं हवाला देना। हवाला देना। आप एकेडमी आए, मिसाल के तौर पर आकिब आया, आकिब किसका हवाला लेके आया? सर शफीक का हवाला लेके आया कि सर शफीक ने मुझे भेजा है, ठीक है। आप आए, आप अनवर का हवाला लेके आए, तो ये इसको कहते हैं रेफरेंस। किसी का आजकल कहते हैं ना, मिसाल के तौर पर कहीं पर एडमिशन करना है, किसी मेडिकल कॉलेज में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में करना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना है, तो या इवन के किसी बहुत जॉब के लिए कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं, तो लायक होने के साथ साथ रेफरेंस भी ज़रूरी है। रेफरेंस का क्या मतलब हुआ कि जिसको हम अपनी ज़बान में सिफारिश कहते हैं, कि कोई सिफारिश होगी ना, कोई बंदा आपको रेकमेंड करेगा तो आप जो है क्या कर सकते हैं, मतलब लायक भी हैं, ठीक है, सब कुछ है, टेस्ट पे भी क्लियर हो गए हैं, उसके बाद भी किसी न किसी बंदे का रेफरेंस चाहिए होता है, हवाला चाहिए होता है कि कोई आपको वहाँ पर उस डिपार्टमेंट में जानने वाला है या नहीं है, तो इसको रेफरेंस कहा जाता है। क्लियर है रेफरेंस? अब तो ये आम अल्फाज में हमने रेफरेंस को ये किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। तो आप पोजीशन को समझने के लिए वो कहता है पहले चूंकि रेफरेंस को समझना जरूरी था ना, तो पोजीशन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, अब हम लिखते हैं और फिर इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं कि पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो सकता है, जानदार हो या बेजान हो, कोई मसला नहीं उससे। तो पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिलेटिव टू
रिलेटिव टू सम रेफरेंस। ठीक हो गया। सम रेफरेंस कि पोजीशन किसी बॉडी की लोकेशन को जाहिर करती है कि कहां पर पड़ी है, कोई जो लोकेशन मानी उसकी जगह, होने की जगह, तो उसको जाहिर करती है। लेकिन रेफरेंस रिलेटिव टू सम रेफरेंस, लेकिन साथ में किसी चीज का हवाला देते हैं। ये तो डिफाइन हो गया। हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक दो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक दो आप मुझे बताएंगे। जब आप मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल मेरा घर कोटला सैदान में है। कहाँ पर है? तो मैंने अपने घर का पता किसी दोस्त को समझाना है जो पहली दफा मेरे घर आ रहा है, उसने नहीं देखा हुआ। सही है ना? पोजीशन समझा रहा हूँ ना, मेरे घर की लोकेशन उसको समझा रहा हूँ, पोजीशन समझा रहा हूँ कहाँ पर होगा। तो मैं किसी ऐसे रेफरेंस पॉइंट का हवाला दूंगा, रेफरेंस पॉइंट भी लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो किसी ऐसे रेफरेंस पॉइंट का हवाला दूंगा जिसको सब लोग जानते हो, वेल नोन हो। तो मैं क्या कहूंगा कि रेडियो स्टेशन के साथ मेरा घर है। अब रेडियो स्टेशन ऐसी जगह है कि उसको हर कोई जानता है। कोई भी नहीं जानता तो गूगल पे, अब गूगल पे ज़हीर अब्बास का घर तो नजर नहीं आएगा ना, और नहीं पता चलेगा। लेकिन गूगल पे जब बंदा रेडियो स्टेशन लिखेगा, गाड़ी उसको खुद ब खुद उधर ही ले आएगी ना, उसके बाद ढूंढना मुश्किल नहीं है। तो ये रेफरेंस पॉइंट था जो आजकल तो गूगल अर्थ मैप वगैरह पे आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी गूगल को भी आप तो कोई रेफरेंस पॉइंट देते हैं तो वो जाएगा ना, ऐसे तो नहीं जा सकता। किसी शाहराह का हवाला लिखेंगे, आप फॉर एग्जाम्पल द्राबन जा रहे हैं तो द्राबन रोड के जरिए से जा रहे हैं तो या तो द्राबन रोड का वो लिखेंगे या द्राबन का वो जो इलाका है, द्राबन मेन शहर, उसको गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो वो मिलेगा। वहां पर कहां पर कुआं है ये वो नहीं बताता। सही है ना? ऐसा तो वो रेफरेंस पॉइंट होता है। तो गूगल अर्थ मैप में भी जो डिफरेंट लोकेशंस सेट की होती हैं वो मेन रेफरेंस पॉइंट होते हैं। वहां से फिर लोकेशन इजीली जो है वो हर बंदा जो है वो कर सकता है। समझ आ गई बेटा? तो ये था रेफरेंस पॉइंट। कोई आप मिसाल दे सकते हैं रेफरेंस की? जिस तरह आर्मी में रेफरेंस पॉइंट होता है, इधर चौकी है, दिशा करती है, बिल्कुल फिक्स पॉइंट हो जाता है। फिक्स पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट इस तरह भी कर सकते हैं। मतलब आर्म फोर्सेस के जो काम पर चौकियां होती तो उनको रेफरेंस पॉइंट इसने नाम दिया। सही है, बिल्कुल। पोजीशन जो है किसी भी बॉडी की लोकेशन को जाहिर करती है। ठीक है, लेकिन वो लोकेशन ऑब्जेक्ट की किसके साथ? रेफरेंस पॉइंट के साथ होगी। अब ये तो डिफाइन भी हो गया, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी हो गया ना। हम कोऑर्डिनेट एक्सेस में इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? और यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ, मैं कर देता हूँ आपको। मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे, इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक्स वाई प्लेन। ये एक्स एक्सिस है, नाम सुना होगा लेकिन आप पहले दफा यूज कर रहे हैं मेरे ख्याल में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस कहलाता है। फिर आपके 8वां चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको जो है कंप्लीटली जो है वो करेंगे एक्सप्लेन। तो इसको कहते हैं पहला घर, जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, दूसरा इस तरह आना है, इस तरह नहीं जाना। ये थर्ड, इधर से क्यों आना है, इधर से क्यों नहीं आना, ये बहुत सारे इसमें जो है इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये फिर हम बाद में वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है वो 8 मैथ में 8वें चैप्टर में। और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट जी, हाँ, वाई प्राइम। तो ये नेगेटिव को शो करता है। यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यू, ये y की पॉजिटिव वैल्यू, ये y की नेगेटिव वैल्यू। तो 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं जिसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से याद करते हैं। तो अब ये है कि मैं एक पॉइंट लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा जाए कि पॉइंट -3, 4 ये कहाँ पर पड़ा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नंबर लिखते हैं। दरमियान में पता है आपको 0 होता है रियल लाइन के। यहाँ पर +1, +2, +3, +4, +5 गिनती के तमाम पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो इस साइड पे होंगी x की, और नेगेटिव जो होंगी वो इस साइड पे होंगी। नफी 1, नफी 2, नफी 3, नफी 4 एंड अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। इस तरह ये हमारे पास हो जाएंगे -1, -2, -3, -4, यानी कि इसी को इधर लाएं और इसको नीचे ले जाएंगे। तो ये y की पॉजिटिव कहलाती हैं और ये y की क्या कहलाती हैं? नेगेटिव वैल्यूज कहलाती हैं। ठीक है बच्चे? अब ये है
कि हमने जो पॉइंट है कि इसकी लोकेशन बताओ, इसकी पोजीशन बताओ इस पॉइंट की। कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये पॉइंट कहां पर पड़ा है, पोजीशन बताओ। अब हम इसकी मैथमेटिकली आपको बताते हैं कि पोजीशन कहां पर होगी। नफी 3 4 आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर पेयर में, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं, जोड़ा कहते हैं। ऑर्डर पेयर में जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। पहली x की होगी, तो x कितना है इस जोड़े में, -3। तो आप देखो -3 कहां पर पड़ा है, ये पड़ा है ना, ये मैंने इधर निशान लगा दिया, ये -3। y क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये आ रहा है y। इधर से फुटा रख के लाइन लगा दो, इधर से भी फुटा रख के लाइन लगा दो। जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये इसकी पोजीशन है, -3 और 4। तो अब हमने कंप्लीटली डिस्क्राइब कर लिया, पोजीशन बता दी। कहां से बताई है, अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में रेफरेंस पॉइंट तो नहीं था, किताब किधर है लेकिन आपको ज़हन में नहीं आ रहा, ये ऑरिजिन रेफरेंस पॉइंट है। यहां से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को डिस्क्राइब किया है, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, इसकी पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ। तो ये रेफरेंस पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस का ऑरिजिन होता है, ये वो है। तो अगर हम बताना चाहें कि इस पॉइंट का ऑरिजिन से कितना फासला है, तो हम कहेंगे कि 4 यूनिट अलोंग y एक्सिस और 3 यूनिट अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। तो ये इसकी पोजीशन कहलाती है, सही है। एक और पॉइंट पोजीशन मजीद क्लियर हो जाए, p से मुराद है पॉइंट कोई भी। तो मैं लिखता हूं 5 और 2, शाबाश जी। किस क्वाड्रेंट में होगा बताओ आप, किस क्वाड्रेंट में बनाऊं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं। x को कितना लेना है, 5 और y को 2। ये x 5 है, ये y 2 है, ये यहां पर है ना। अब इजीली आपको पता चल गया पोजीशन का क्या मतलब होता है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, पोजीशन पॉइंट के, एक पॉइंट की वैल्यू कहां पर पड़ी है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट है, इसकी लोकेशन बता रहा है, ठीक है, रिलेटेड टू द सम रेफरेंस पॉइंट। और ये रेफरेंस पॉइंट का है, ऑरिजिन है। कि आपने फौरन बताया, जब मैंने ये आपको समझाया तो आपने ये फौरन बताया कि ये पॉइंट जो है पहले क्वाड्रेंट में पड़ा होगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे थे x प्लस का है, y भी प्लस का है, और ये x 5 है, y 2 है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते थे। ओके, चलें जी। अर्थ इज यूजुअली टेकन एज ए रेफरेंस, आगे है बुक का पेज है 30। जमीन को अगर बुनियादी तौर पर रेफरेंस ले लिया जाए, and we often describe the position of an object as it's relative to the stationary object on the earth। और जमीन पर जो साकिन चीजें पड़ी हैं उनके हवाले से हम उनकी पोजीशन बताना चाहें। जमीन को एज ए रेफरेंस लिया हुआ है, पूरा का पूरा रेफरेंस पॉइंट क्या है अब यहाँ पर, कि जमीन जो है, सही है, अर्थ, जमीन किस किस्म की होती है, गोल नहीं होती, अंडा भी नहीं होता, ये अंडा तो नहीं है, इस किस्म की शक्ल है जमीन की। अंडा इस तरह का होता है, अगर मैं सही बना सकूं, इतने इंच की मेरी ड्राइंग नहीं है, गुजारा है। अंडा यूं होता है ना, बिल्कुल यूं होता है। एक तरफ से छोटा उसका एरिया होता है, पीछे से बड़ा एरिया होता है। अगर जमीन का ऐसे होता ना, तो ये फिर ग्रेविटी के अंदर रोला पड़ जाता, एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम। मतलब पोल्स की बात कर रहा हूँ, इक्वेटर्स की। यहाँ पर जो है ना, वो तो ज़ाहिर बात है, यहाँ पर जी की वैल्यू जो है ज्यादा होती है, यहाँ पर जी की वैल्यू, इनको पोल्स और इक्वेटर कहते हैं ना। तो जमीन की शक्ल गोल नहीं है, जमीन की शक्ल अंडा भी नहीं है। जमीन की शक्ल अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहें बेजवी शक्ल है। अब बेजवी शक्ल जाहिर बात है हर एक को समझ नहीं आएगी, तो आप उसको कहें आप अपने हाथ में रबड़ वाली बॉल लें और उसको स्क्वीज करें, थोड़ा सा ऊपर से भी नीचे से भी। जब स्क्वीज करेंगे तो वो यूं शक्ल बनेगी, थोड़ा सा ऊपर से भी दब जाएगी, थोड़ा सा नीचे से भी दब जाएगी। इस किस्म की शक्ल है जमीन, इसको बेजवी शक्ल कहते हैं। ओके, चलो बार वो हमारा वो नहीं था, टॉपिक नहीं है, 5वें चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। हम पढ़ रहे हैं ये जमीन एज ए रेफरेंस हमने ले लिया, इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये इधर, ओके। स्टेशनरी है, हालत है। स्टेशनरी का मतलब होता है किताबों की दुकान नहीं, स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी से मुराद यहाँ पर है एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो साकिन हालत में पड़ी हो। तो फिर for example, a teacher's position could be described in terms of where she is in relation to the nearby teaching board। क्लासरूम में या इधर हम बैठे हैं, ठीक है, इधर शी तो नहीं है, टीचर ही है, इसने शी का कहा है।
तो क्लासरूम में जो टीचर है अगर आप उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करना चाहें तो कैसे बताएंगे कि टीचर्स की जो चेयर है या टीचर की जो जगह है वो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के करीब है ना। ऐसे स्टूडेंट की अपनी अपनी जगह होती है, तो ये उनकी पोजीशन इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस चीज़ को कहाँ पर होना चाहिए। तो उसके बाद एक एग्जांपल लिखिए नीचे जहाज की कि वी कैन इक्वली यूज द रेफरेंसेस दैट आर नॉट स्टेशनरी बट आर इन मोशन। वो कहता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को भी रेफरेंस ले लेते हैं बाज़ औक़ात जो कि क्या होती हैं कि स्टेशनरी नहीं होती है, होती मोशन में है। अब जहाज में बंदा बैठा हुआ रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट में, मोशन में? रेस्ट वाले हाथ खड़ा करें जो कहते हैं कि जहाज में बैठे हुए बंदे रेस्ट में हैं। ठीक है, 4-5 बच्चे कहते हैं रेस्ट में है, 6 और 3 कहते हैं नहीं हैं। सारे ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था ना, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। रेस्ट और मोशन में कल हमने पढ़ा था, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर जो है वो अगर बाहर खड़ा है और गाड़ी उसके सामने से जा रही है, जहाज जा रहा है, तो वो देख रहा है कि यहाँ से ज़मीन पर मैं तो खड़ा हूँ लेकिन जहाज में बैठे हुए जो बंदे हैं वो आगे ट्रैवल कर रहे हैं। तो जो बाहर खड़ा है उसकी नज़र में वो मोशन में है, जो जहाज के अंदर बैठे हैं वो जब बाहर वाले को देखेंगे तो वो तो आराम से एक जगह पर खड़ा है, वो कहेंगे वो रेस्ट में है। तो ये दोनों बातें ठीक है, रिलेटिव टर्म्स इनको कहते हैं। रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव समझते हैं, रिश्तेदार हैं उसमें, इनका आपस में ताल्लुक होता है, एक से दूसरी निकाली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब उसने बताया आपको कि फॉर एग्जाम्पल टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पर्सन इन एरोप्लेन, जहाज में अगर कोई बंदा बैठा है और उसकी पोजीशन आप डिस्क्राइब करना चाहें तो वी यूज द एरोप्लेन एज ए रेफरेंस। तो पूरा का पूरा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? जहाज होगा। जहाज रेफरेंस हो जाएगा, उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं उनकी फिर क्या होगी, हर एक के सीट नंबर होता है ना कि तेरा सीट नंबर 30 है, इसका 25 है, इसका 40 है, इसका फला है, इसका फला है। तो ये उनकी पोजीशन होती है। उनको जो टिकट मिलती है, टिकट के ऊपर उनका सीट नंबर जो है और नाम के साथ सब कुछ के साथ लिखा होता है, ऐसा ही है ना। तो वो उनकी पोजीशन होती है और रेफरेंस पॉइंट वहां पर क्या हो जाता है? जहाज। तो एरोप्लेन एज ए रेफरेंस, नॉट द अर्थ एज शोन इन द फिगर। तो यहां पर जमीन को क्यों नहीं लिया? जमीन को उससे कहा यहाँ पर नहीं लेंगे, यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो कोड क्या होगा? ठीक है तो जमीन पर ही, लेकिन वो सॉरी जहाज में है तो जमीन से क्या है? ऊपर है ना। अगर एक बॉडी जमीन के ऊपर होती है, जिस तरह हम बैठे हैं, आप खड़े, सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये जमीन के ऊपर टच है ना, तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट आप जमीन को ले सकते हो। ठीक हो गया। हम जो पता बता रहे थे शुरू में कि मैंने कहा कि जब पता बताऊंगा तो मैं कहूँगा कि रेडियो स्टेशन के साथ है, तो रेडियो स्टेशन भी तो जमीन के ऊपर ही है ना, तो वो रेफरेंस पॉइंट इस वजह से ज़मीन का कोई टुकड़ा हो सकता था, लेकिन जहाज तो ज़मीन पर नहीं है, वो तो हवा में होता है, तो इस वजह से वो रेफरेंस पॉइंट वहाँ पर वो होगा। क्लियर होगी पोजीशन सबको? किसी का कोई सवाल है तो बता सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था पोजीशन, और जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ मोशन।